बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन ही के एमसीक्यूज़ को आज डिस्कस करना है। आज हमारा जो है वो पार्ट 2 है। पार्ट 2 के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो है हमारे पास 30 हमने इससे पहले डिस्कस किए थे। आज 31 है। तो पहले हमारे पास द टर्म प्रैग्मेटिज्म इज़ आल्सो सम टाइम कॉल्ड एज। जो प्रैग्मेटिज्म की टर्म है उसको क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया कि जो हमारा प्रैग्मेटिज्म होता है, प्रैग्मेटिज्म वो ग्रीक वर्ड है प्रैग्मा, उससे है, जिसका मतलब है एक्टिव है, एफिशिएंट है। इसमें अल्टीमेट वैल्यूज़ की बात करते हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल फ़िलासफ़ी की बात करते हैं हमारी प्रैग्मेटिज्म में। तो ये जो एक्टिव एफिशिएंट की बात हम कर रहे हैं, उसके बाद फिर डेमोक्रेसी पे इसका फेथ है, डेमोक्रेटिक फ़िलासफ़ी। तो द टर्म प्रैग्मेटिज्म इज़ आल्सो सम टर्म कॉल्ड द प्रैग्मेटिज्म है। तो आइडियलिज्म आइडियल की बात कर रहा है, रियलिज्म रियलिटी की बात करता है। और यहाँ हमारे पास रिकन्स्ट्रक्शनिज्म जो है वो बात करता है असर तामीर नो की। जो प्रोग्रेसिविज्म है वो है हमारे पास प्रोग्रेस की बेस पे। ये प्रैग्मेटिज्म जो है वो भी हमारा एक्टिव या एफिशिएंट के तौर पे होता है। तो इसका जो हमारा रेलिवेंट या ठीक आंसर है वो सी है, जिसको हम प्रोग्रेसिविज्म कहते हैं। फिर है हमारे पास द वर्ड प्रैग्मेटिज्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम वर्ड प्रैग्मा विच मीन। प्रैग्मा एक वर्ड है, उससे प्रैग्मेटिज्म लिया गया है। उसका मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको प्रैग्मेटिज्म को बताया कि अल्टीमेट वैल्यूज़ की बात करता है, एम्फेसाइज करता है वो प्रैक्टिस पे, एक्टिव एंड एफिशिएंट इसका जो है वो मतलब है। जब हम इसको लैटिन से लेके आते हैं तो एक्शन कहीं ना कहीं उसके साथ वो मैच कर रहा है। एक्सपीरियंस, नेचुरल और आइडियल तीनों नहीं है। जो इसका ठीक ऑप्शन है वो है एक्शन। फिर है हमारे पास एजुकेशन कैन बी डिफाइंड बेस्ट एज। जो उसकी बेहतरीन डेफिनेशन है या उसकी जो तशरीह है वो क्या है, प्रिपरेशन फॉर लाइफ, ज़िंदगी के लिए तैयार होना। उसके बाद है एक्वायरिंग नॉलेज। फिर है हमारे पास लर्निंग। फिर है ग्रोथ रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन हमारे पास एक्वायरिंग नॉलेज, प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, लर्निंग, ग्रोथ रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, ये कहीं ना कहीं हमारे पास मिलते जुलते सारे के सारे हैं और हमें लगता है कि ये सारे ही हमारी एजुकेशन है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि जो आपकी एजुकेशन है, एजुकेशन आपकी हमेशा जो है वो तजर्बात से, एक्सपीरियंसेस से, एक्सपेरिमेंट से आप तालीम हासिल कर रहे होते हैं। जब हम एक्वायरिंग नॉलेज की बात करते हैं तो वो एक नॉलेज आ जाता है किसी एक फील्ड का, हमने वो फील्ड हमें कंफर्म नहीं है। हमने जब ग्रोथ की बात की तो ग्रोथ और ये हमारी हम एक्सपीरियंस से जो चीज़ सीख रहे हैं तो वो हमारी बेहतरीन उसकी डेफिनेशन है। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। फिर है अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी। जॉन डेवी के नज़दीक लर्निंग की डेफिनेशन जो है वो क्या है, लर्निंग टू डू बाय डूइंग, प्रिपरेशन फॉर लाइफ, गेटिंग टू डू थिंग्स और गेटिंग नॉलेज। तो जॉन डेवी की एक बड़ी मशहूर थेरी उसने दी है कि वो जिसको हम लर्निंग बाय डूइंग का नाम देते हैं। तो उसका जो है वो लर्निंग बाय डूइंग, के आप कुछ करके सीख रहे हों, थ्रू योर एक्सपीरियंसेस, थ्रू योर एक्सपेरिमेंट्स, थ्रू योर एक्टिविटीज़, आप जो सीखते हैं वो आपकी लर्निंग है। फिर है हमारे पास द गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी। जो एजुकेशन का गोल है वो क्या होना चाहिए। तो हम जब गोल ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो वो गेटिंग अ सर्टिफिकेट, हम इसलिए तो तालीम हासिल नहीं करते कि हमें एक डिग्री मिल जाए, एक सर्टिफिकेट मिल जाए। मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, किसी सब्जेक्ट पे अबूर हासिल करने के लिए। ट्रेनिंग टू मेक अ लिविंग, ज़िंदा रहने के लिए एक ट्रेनिंग हासिल करना। एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल्स, हैबिट्स। तो जो हम मेन गोल है एजुकेशन का तो वो हमारे पास एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल एंड हैबिट्स है कि हमने इन चीज़ों का इल्म हासिल करना है। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, बिलीफ एंड स्किल इज़ कॉल्ड एजुकेशन। ये इसकी एक डेफिनेशन भी है। द एम्फेसाइज इन द क्लासरूम शुड बी ऑन। क्लासरूम में किस चीज़ पर जोर दिया जाता है, नीड ऑफ द होल क्लास, पूरी क्लास की जो ज़रूरियात हैं। द नीड ऑफ द इंडिविजुअल चाइल्ड, एक चिल्ड्रन, एक जो बच्चा है उसकी पे जोर दिया जाता है। या द सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर की बात करता है। या फिर वो हमारे पास द टीचिंग मेथड की बात, तो हमारा जो
क्लासरूम आ जाता है। क्लासरूम हमारे पास वो जगह है कि जहाँ हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस परफॉर्म हो रहा हो। तो हमारे पास इसका जो राइट ऑप्शन है वो इंडिविजुअल चाइल्ड है, कि हमने हर एक बच्चे की जो ज़रूरियात हैं, हर एक बच्चे के जो इश्यूज़ हैं उनको फुलफ़िल करना है, पूरा करना है। तो ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन होगा। व्हाट इज़ द फाउंडेशन आउट ऑफ विच कम द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन जो है वो कौन सी फाउंडेशन है, इसकी बुनियाद क्या है, इसकी की क्या है, फिलासफी है, करिकुलम है, असेसमेंट है, या हमारे पास साइकोलॉजी है। तो जब हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन क्या है, वो फिलासफी है। फिर है हमारे पास व्हाट कैन नॉट बी टॉट कैन नॉट बी रियल इज अकॉर्डिंग टू, कि भाई जो चीज़ें रियलिटी की बुनियाद पे जो नहीं होती, व्हाट कैन नॉट बी टॉट कैन नॉट बी रियल। जब हम बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले प्रोग्रेसिविज्म है, फिर नेचुरलिज्म है, फिर आइडियलिज्म है और फिर एक्सटेंशलिज्म है। तो जब हम आइडियलिज्म या एक्सटेंशलिज्म की बात करते हैं तो ये दो चीज़ें कहीं हमें मिलती जुलती नज़र आ रही है। जब प्रोग्रेसिविज्म वो प्रोग्रेस की बात कर रहा है, नेचर की बात कर रहा है नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म आइडियल की बात करता है। तो व्हाट कैन बी टॉट, वो जो आइडियल चीज़ें हैं वो रियल से मिलती जुलती नहीं है। तो इट्स मीन हमारा रियलिज्म या प्रोग्रेसिविज्म एक्सटेंशलिज्म नहीं होगा, बल्कि रियलिज्म के अगेंस्ट जो चीज़ें हैं वो किसकी बेस पे हैं, आइडियलिज्म की। इन स्टार्टिंग द पर्पस ऑफ एजुकेशन प्रैग्मेटिस्ट वुड प्रोबेबली स्ट्रेस द नीड्स फॉर, किस चीज़ पे इनका जोर था कि किस एजुकेशन का मकसद क्या है। प्रैग्मेटिज्म या प्रैग्मेटिस्ट जो हैं वो एजुकेशन का किसके बारे में, एजुकेशन का मकसद क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन इन द क्लासेस, एक्सपीरियंस इन डेमोक्रेटिक सोशल प्रोसेस, तो इंस्ट्रक्शन इन द प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, इंडिविजुअल लर्निंग एक्सपीरियंस। तो जब हम बात करते हैं प्रैग्मेटिस्ट की, तो प्रैग्मेटिस्ट जो प्रैग्मेटिज्म की हमने बात की, तो मैंने आपको पहले भी कहा कि प्रैग्मेटिज्म जो है वो किस पे बेस कर रहा है, इसका एम्फेसाइज ऑन डेमोक्रेसी, फेथ ऑन डेमोक्रेसी है। तो जब हम प्रैग्मेटिज्म की बात करते हैं तो हमारे पास ये जो दूसरा ऑप्शन है सोशल प्रोसेस, डेमोक्रेटिक सोशल प्रोसेस वाला, ये इसका मिलता जुलता ऑप्शन है। तो ये हम इसको रखेंगे। द एक्सटेंशलिस्ट टीचर इज मोस्ट लाइकली टू व्यू टीचिंग एज, ये जो हमारे पास एक्सटेंशलिज्म है, उसका जो एक एक्सटेंशलिस्ट टीचर है वो ज़्यादातर टीचिंग में किस चीज़ को पसंद करता है, द एप्लीकेशन ऑफ अ साइंटिफिक मेथड इन क्लासरूम, साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करना, अ पर्सनल इनकाउंटर विद द स्टूडेंट, an interactive process that results in teacher student learning, a performance that evokes student insight or outside। तो जब हम एक्सटेंशलिस्ट की बात करते हैं, जब हम एक्सटेंशलिज्म की बात करते हैं तो वो कहता है कि ये स्टूडेंट्स की लर्निंग को आउटसाइड एंड इनसाइड्स जो है वो प्रमोट कर रहा होता है, जो स्टूडेंट्स की हिडन एबिलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव कर रहा होता है, एवोक्स कर रहा होता है एक्सटेंशलिज्म। तो यहाँ भी हमारे पास जो टीचर लर्निंग प्रोसेस को हमारे पास जो है इसका अ परफॉर्मेंस दैट एवोक्स स्टूडेंट इनसाइट लर्निंग, तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। फिर है डिज़ायरेबल मॉडल्स ऑफ बिहेवियर ऑफ अ सोसाइटी आर कॉल्ड, जो सोसाइटी का एक बिहेवियर ऑफ सोसाइटी है उसका डिज़ायरेबल मॉडल उस कौन सा है, क्या है, वो वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, मॉरल्स हैं, कल्चर हैं। तो हमेशा हम वैल्यूज़ की बात कर रहे होते हैं कि हमें अपने वैल्यूज़ को पॉजिटिव वे में यूज़ करना चाहिए, हमारी वैल्यूज़ दुरुस्त हों, तो वो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो वैल्यूज़ है। द यूनिवर्स ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट इज़ बिलीव्ड एज अल्टीमेट रियलिटी। जब हमने अल्टीमेट रियलिटी की बात की तो अल्टीमेट रियलिटी है क्या, कि नेचुरलिज्म क्या है, कि एवरीथिंग कम्स फ्रॉम नेचर, बिलीव्स ऑन नेचर। जो बिलीव्स ऑन नेचर की बात करते हैं तो वो अल्टीमेट रियलिटी की बात करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है हमारे पास वो है अल्टीमेट नेचुरलिज्म। फिर है हमारे पास एजुकेशन मीन, एजुकेशन किस चीज़ का, एजुकेशन का मतलब क्या है, एक्सपीरियंस, चेंज, बिहेवियर, चेंज इन बिहेवियर। चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड लर्निंग, मैंने आपको पहले कहा। चेंज, तब्दीली, वो भी एजुकेशन नहीं हो सकता। बिहेवियर सिर्फ रवैया नहीं। तो एक्सपीरियंस जो है वो हमारे पास एजुकेशन मीन्स क्या है, एक्सपीरियंस।
फिर है अ डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ द टर्म इज इट्स। डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन किसी एक टर्म की वो किसकी एक्सप्लेनेशन होती है, रीज़न होती है, जस्टिफिकेशन होती है या वैलिडेशन होती है। जब हम डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, डिस्क्राइब की बात करते हैं, तो इट्स मीन हम एक्सप्लेन करने की बात कर रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन क्या है या डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन। फिर है हमारे पास रियलिज्म वाज अ रिएक्शन टू द नैरोनेस ऑफ। अब रियलिज्म किसकी रिएक्शन में पेश किया गया, आइडियलिज्म के, रिलीजन के, लिबरल्स के या रिलीजियस के। तो रियलिज्म जो है वो आइडियलिज्म ही के अगेंस्ट के वो रियलिटी की बात करते थे, तो इन्होंने आइडियलिज्म दिया, आइडियल की बात की उसकी। तो हमारे पास इसका जो है वो क्या है, आइडियलिज्म। फिर है हमारे पास सिविक एम ऑफ एजुकेशनल इंक्लूड्स। जो एजुकेशन का सिविक एम है वो किस पे बेस कर रहा है, सिविक सेंस पे कर रहा है, ड्यूटीफुलनेस पे कर रहा है, वेंचर पे कर रहा है या स्किल्स पे कर रहा है। तो सिविक एम हमारे पास इसका जो राइट ऑप्शन है वो सिविक सेंस है। फिर हमारे पास सोशियोलॉजिकल एम ऑफ एजुकेशन इंक्लूड्स। तो सोशियोलॉजी की बात है, सोसाइटी का जो एम है, सोशियोलॉजिकल एम एजुकेशन का वो क्या है, कल्चर ग्रोथ है, स्किल है, ड्यूटीफुलनेस है, ऑल है। तो जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो कल्चर भी उसमें मौजूद होता है, स्किल्स भी होती हैं, ड्यूटीफुलनेस भी होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑल वाला है या तीनों वाला। इसके तीनों ऑप्शन जो है वो ठीक है। फिर हमारे पास एसेंशियलिस्ट स्ट्रेस अपॉन। जो एसेंशियलिस्ट होते हैं, हम एसेंशियलिस्ट बहुत ज़रूरी गर्दाने, जो हमारे पास इनसाइड एंड आउटसाइड लर्निंग एबिलिटीज़ पे फोकस करते हैं, इवोक्स करते हैं, हिडन एबिलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट को, उनको हम एसेंशियलिस्ट कहते हैं। तो एसेंशियलिस्ट स्ट्रेस अपॉन मेंटल डिसिप्लिन, रिड्यूस नॉलेज, इनोवेशन और चेंज। तो वो एवोक्स करते हैं स्टूडेंट एबिलिटीज़ को, हिडन एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करते हैं। तो इट्स मीन इसका जो राइट ऑप्शन है वो है मेंटल डिसिप्लिन वाला। फिर है हमारे पास नॉर्मली फिलासफी में भी पर्सपेक्टिव एंड। जो पर्सपेक्टिव फिलासफी है वो फिर हमने एनालिटिकल फिलासफी भी डिस्कस की, हमने क्रिटिकल भी डिस्कस की, हमने नॉर्मेटिव भी डिस्कस की, स्पेकुलेटिव भी की। तो पर्सपेक्टिव फिलासफी नॉर्मली किस तरह की है, जिसमें पर्सपेक्टिव है क्या, मैं आपको पहले थोड़ा सा पर्सपेक्टिव फिलासफी के बारे में बता दूं कि पर्सपेक्टिव फिलासफी ये है कि जिसमें हमने सोशल वैल्यूज़ को देखते हैं, ऐसी वैल्यूज़ जो इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं, मैन काइंड के लिए बेनिफिशियल हैं, उनको हम पर्सपेक्टिव फ़िलासफ़ी कहते हैं। और फिर हमारे पास जो स्पेकुलेटिव फ़िलासफ़ी या स्पेकुलेटिव फ़िलासफ़ी है, स्पेकुलेटिव फ़िलासफ़ी वो फ़िलासफ़ी है, नॉर्मल फ़िलासफ़ी में भी प्रेस्क्रिप्टिव एंड स्पेकुलेटिव, एनालिटिकल, क्रिटिकल और नॉर्मेटिव। तो हमारी जो हम पर्सपेक्टिव फिलासफी की बात करते हैं तो पर्सपेक्टिव फिलासफी बेस्ड ऑन सोशल वैल्यूज़ एंड जो हमारी स्पेकुलेटिव फिलासफी है वो किस पे बेस कर रही होती है, डेवलपिंग थेरीज पे बेस करती है। एनालिटिकल हमारे होल टू पार्ट्स की बात करती है। तो हम जब क्रिटिकल की बात करते हैं तो वो तनकीद की बात करती है। तो नॉर्मली जो फिलासफी में भी पर्सपेक्टिव एंड स्पेकुलेटिव, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, स्पेकुलेटिव। Why says human nature remains the same everywhere, hence education should be same for everyone। तो कहते हैं कि ये क्यों कहते हैं कि जो ह्यूमन नेचर है वो सेम रहती है जहाँ भी हमारी एजुकेशन या कोई भी एजुकेशन। तो ये कौन कहता है, प्रिंसिपलिज्म वाले कहते हैं, एसेंशियलिज्म कहता है, प्रोग्रेसिविज्म कहता है या रिकंस्ट्रक्शनिज्म कहता है। तो जब हम रिकंस्ट्रक्शनिज्म की बात करते हैं तो वो तामीर नो की बात करता है, प्रोग्रेसिविज्म की बात करते हैं तो वो प्रोग्रेस की, इम्प्रूवमेंट की, डेवलपमेंट की बात करता है। एसेंशियलिस्ट की बात करते हैं तो ये वोक्स करता है स्टूडेंट एबिलिटीज़ को, स्टूडेंट एबिलिटीज़ की बात करता है। तो जब हम प्रिंसिपलिज्म की बात करते हैं ये ह्यूमन नेचर की बात करता है कि ह्यूमन नेचर कांस्टेंट रहती है, प्रिपरेशन ऑफ लाइफ की बात करता है, स्ट्रक्चर्ड स्टडी की बात करता है। तो इट्स मीन कि हमारा जो राइट ऑप्शन है वो प्रिंसिपलिज्म है। फिर है हमारे पास हु बिलीव एक्सपेरिमेंटल नॉलेज इज रियल। किसका यकीन था जो एक्सपेरिमेंटल
नॉलेज है वो रियल है। तो जाहिर है जिसने ये थ्योरी दी प्रोग्रेसिविज्म की, हम अगर बात करें तो इम्प्रूवमेंट की बात है, एक्सपेरिमेंट की बात है, प्रोग्रेस की बात है, तो एक्सपेरिमेंटल नॉलेज या हम बात करते हैं डेवी की, तो ये प्रोग्रेसिविज्म इसका राइट ऑप्शन है। फिर है हमारे पास फिलासफी इज अ जर्नल थ्योरी। अब फिलासफी किस चीज़ की थ्योरी है? एजुकेशन की, साइकोलॉजी की, सोशियोलॉजी की, एंथ्रोपोलॉजी की। तो फिलासफी जाहिर है एजुकेशन की थ्योरी है, एजुकेशनल थ्योरीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर हमारे पास एटमोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड शोज इट्स डेरिवेशन फ्रॉम। जो एटमोलॉजिकल डेफिनेशन है किसी एक वर्ड की, वो किस चीज़ की डेरिवेशन है? इंग्लिश है, अरेबिक है, पर्शियन है या ग्रीक एंड लैटिन है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ग्रीक एंड लैटिन है। द टर्म प्रैग्मेटिज्म ड्राइव्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम। प्रैग्मेटिज्म किस से है, किस लैंग्वेज से है, कहाँ से लिया गया है? ग्रीक है, लैटिन है, इंग्लिश है, स्पेनिश है। तो जब हम प्रैग्मेटिज्म की बात करते हैं तो ये ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड जिसका मतलब ये है कि हम एक्टिव एंड एफिशिएंट की बात कर रहे थे। तो हमारा जो प्रैग्मेटिज्म है इसको हम बात करते हैं, ये क्या है? ग्रीक वर्ड है, ग्रीक ओरिजिन है। एपिस्टेमोलॉजी इन फिलासफी डील विद। एपिस्टेमोलॉजी की बात की तो एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज है, वैल्यूज है, रियलिटी है या नन है? तो हमारी जो एपिस्टेमोलॉजी है वो व्हाट वी नो, व्हाट वी डू नो, हाउ वी नो, तो उस पर बेस कर रही होती है। इट्स मीन एपिस्टेमोलॉजी फिलासफी किस पे से डील करती है? नॉलेज से। नेचर ऑफ साइंटिफिक नॉलेज रेस्ट ऑन। नेचर ऑफ साइंटिफिक नॉलेज जो है वो किस चीज़ पे है? एम्पिरिकिज्म पे है, एक्सपेरिमेंटेशन पे है, रेपिटेशन पे है या ऑल ऑफ अबव पे है? तो जब हम नेचर की बात करते हैं, नेचर ऑफ साइंटिफिक नॉलेज वो किस चीज़ पे होता है? ऑल ऑफ अबव की हम बात करते हैं। देन हमारे पास है अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म द एम ऑफ एजुकेशन इज नेचुरलिज्म। नेचर कम, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम नेचर, एडुकेट्स फ्रॉम नेचर टू नेचर। तो हमारे पास पहली चीज़ क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, मॉरल सेंस और यूनिवर्सल एजुकेशन। तो सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं, सेल्फ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो नेचुरलिज्म जो है वो सेल्फ एक्सप्रेशन पे बेस कर रहा होता है। किस पे बेस करता है? सेल्फ एक्सप्रेशन पे। फिर है द एप्लीकेशन ऑफ फिलासफी इन एजुकेशन में बी। द एप्लीकेशन ऑफ फिलासफी इन एजुकेशन, फिलासफी किस पे अप्लाई हो रही होती है? सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स पे, इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टाफ पे, प्रमोशन ऑफ द स्टाफ पे या इंटेंटिव टू द स्टाफ पे? तो यहाँ हमारे पास ये सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स की बात करता है। यहाँ सिलेक्शन हो रही होती है किस चीज़ की? ऑब्जेक्टिव्स की। फिर है हमारे पास एथिक्स एंड एस्थेटिक्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ। जो एथिक्स है या एस्थेटिक है ये किस चीज़ के कंपोनेंट हैं? जब हमने एस्थेटिक की बात की या एथिक्स की बात की तो हमारे पास एक्सोलॉजी, एंटोलॉजी, कॉस्मोलॉजी एंड एपिस्टेमोलॉजी चार चीज़ें हैं। तो एक्सोलॉजी हमारी जो है वो राइट ऑप्शन है। यहाँ हम एक्सोलॉजी को करेंगे कि एथिक्स, एस्थेटिक्स ये एक्सोलॉजी में आते हैं। जब हम वैल्यू, मॉरल वैल्यूज़ की बात करते हैं तो वो हमारे पास है। देन है हमारे पास लॉजिकल एंड साइंटिफिक थिंकिंग इंक्लूड। जो लॉजिकल थिंकिंग है या साइंटिफिक थिंकिंग है वो ऑर्डरली थिंकिंग है, ऑर्डरली फिलासफी है, ऑर्डरली नॉलेज है या वैल्यू सिस्टम है। तो जब हम लॉजिकल की बात करते हैं, लॉजिक्स की बात करते हैं तो देन हम इसका वैल्यू सिस्टम राइट ऑप्शन है। एम्स ऑफ एजुकेशन आर यूज फॉर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन टू। एम ऑफ एजुकेशन किस लिए यूज होता है प्रोसेस ऑफ एजुकेशन में? डायरेक्ट, मोटिवेट, प्रोग्रेस या ऑल? तो जाहिर है हम जब एम ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो वो डायरेक्ट की भी कर रहा है, मोटिवेट भी कर रहा होता है, प्रोग्रेस भी जो है वो उसकी होती है। तो इट्स मीन इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल। द फंक्शन ऑफ एजुकेटर इज टू लेट द चाइल्ड नियर रियलिटी इज द एजुकेशन फिलासफी ऑफ नेचुरलिज्म, आइडियलिस्ट, रियलिस्ट, प्रैग्मेटिस्ट। तो द फंक्शन ऑफ एजुकेटर इज टू लेट द चाइल्ड नियर रियलिटी। जब रियलिटी की वो बात करता है तो इट्स मीन इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? रियलिस्ट।
द प्राइमरी फोकस ऑफ फिलासफी इज़ नॉलेज ऑफ, जो फिलासफी है ये किस चीज़ का नॉलेज है, सेल्फ है, यूनिवर्स है, चेंज है या रियलिटी है। तो जब हम उसकी बात करते हैं फोकस फिलासफी की, तो वो यूनिवर्स की बात करता है। फिर है अथेंटिक नॉलेज इज गेन्ड थ्रू, अथेंटिक जो नॉलेज है वो किस तरह हासिल किया जा सकता है, एम्पेरिकल एक्सपीरियंस से, अथॉरिटी से, इंट्यूशन से, ऑल ऑफ द अबव से। तो जो आपका अथेंटिक नॉलेज है वो हमेशा आपके एम्पेरिकल एक्सपीरियंस से हासिल किया जाता है। Then for the learning of student, progressed teacher put more emphasis on abstract ideas, theoretical education, practical education या none of the above। तो जब हमने प्रोग्रेसिस्ट की बात की, प्रोग्रेस की बात की, तो हमारे पास जो इसका राइट ऑप्शन है वो प्रैक्टिकल आ जाता है, प्रैक्टिस आ जाता है। लेक्चर मेथड इज अ चॉइस ऑफ आइडियलिस्ट टीचर, रियलिस्ट टीचर, बोथ ए एंड बी आर नन ऑफ ए एंड बी। तो जब हम लेक्चर की बात करते हैं तो लेक्चर वाला जो मेथड है वो आइडियलिस्ट टीचर की चॉइस है। आइडियलिस्ट टीचर जो हैं वो लेक्चर मेथड को यूज़ करते हैं। क्लासरूम एनवायरनमेंट विल बी टीचर सेंट्रल इफ़ टीचर इज़, अगर क्लासरूम एनवायरनमेंट टीचर सेंटर होगा, अगर टीचर कौन सा है, प्रैग्मेटिस्ट है, नेचुरलिस्ट है, आइडियलिस्ट है या सोशलिस्ट है। तो आइडियलिस्ट जब होगा तो देन हमारा जो है वो एनवायरनमेंट टीचर सेंटर्ड होगा। नेचर इटसेल्फ इज रियल अकॉर्डिंग टू रियलिज्म, नेचुरलिज्म, आइडिया। जब वो नेचर की बात कर रहा है तो यहाँ हमारे पास नेचुरलिज्म का ऑप्शन है, तो ये हमारे पास नेचुरलिज्म इसका है। फॉर इंस्ट्रक्शन प्रैग्मेटिस्ट टीचर टेंड टू रियली हैवली ऑन लेक्चर एंड असाइनमेंट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोजेक्ट मेथड, बुक रीडिंग एंड नोटबुक राइटिंग, और फिर है हमारे पास इंडिविजुअल क्रिएटिव एक्टिविटीज़। जब हम इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो इंस्ट्रक्शन प्रैग्मेटिस्ट टीचर की जो इंस्ट्रक्शन है वो हमेशा आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग या प्रोजेक्ट मेथड पे बेस कर रही होती हैं। देन हम बात करते हैं फिलासफी एंड एजुकेशन आर द टू साइड्स ऑफ अ कॉइन अकॉर्डिंग टू। किसने कहा था कि एजुकेशन और फिलासफी एक सिक्के के दो रुख हैं? वो जॉन डेवी ने कहा था, रोसो ने, जेम्स ने या कांट ने? तो रोसो ने कहा था, रोस ने कहा था कि भाई आपके जो तालीम और फ़लसफ़ा है ये एक सिक्के के दो रुख हैं। द करिकुलम विल बी चाइल्ड सेंटर इफ़ टीचर इज़, चाइल्ड सेंटर करिकुलम होगा अगर टीचर क्या है, रियलिस्ट है, प्रिनलिस्ट है, प्रोग्रेसिस्ट है, एसेंशियलिस्ट है। तो जब हम प्रैग्मेटिज्म की बात करते हैं, प्रोग्रेसिविज्म की बात करते हैं, तो तब हमारा जो करिकुलम है वो चाइल्ड सेंटर होता है। प्रोग्रेसिस्ट इसका राइट ऑप्शन है। एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिलासफी इज, फिलासफी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एजुकेशन, व्हाट इज़ करिकुलम, व्हाट इज़ यूनिवर्स, व्हाट इज़ क्यूरियोसिटी, तो व्हाट इज़ यूनिवर्स। कायनात के बारे में जो जानना है, उसकी जो तलाश है, उसका जो खोज लगाना है, वो हमारे पास फिलासफी है। Value do not change our time become the truth which they related do not change those who agree with this statement or probable। इस स्टेटमेंट से जो एग्री करते हैं वो क्या है, आइडियलिस्टिक हैं, रियलिस्टिक हैं, एक्सटेंशनलिस्ट हैं या प्रैग्मेटिस्ट हैं। वैल्यू डू नॉट चेंज की जब हमारे पास बात आती है तो वैल्यूज़ हमेशा आइडियल बात करते थे, आइडियलिज्म वैल्यूज़ की बात करता था, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आइडियलिस्ट है। एन एलेक्टिक is one who rejects all philosophical position, believe in the existence of universe, denies it id possible to know reality, take beliefs from several philosophies। तो electic जब है, डेमोक्रेटिक की बात करते हैं तो डेमोक्रेटिक में हमारे पास क्या है, फ्रॉम सेवरल फिलासफीज की है। लर्निंग शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। लर्निंग जो है वो डायरेक्टली स्टूडेंट के इंटरेस्ट से हो रही हो, तो वो रियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म, आइडियलिज्म और प्रिनलिज्म, तो वो हमारे पास कौन से हैं, प्रोग्रेसिविज्म। डायरेक्टली की बात आ गई। द वर्ड ट्रांसेंडेंटलिज्म मीन्स एज, ट्रांसेंडेंटलिज्म बिलीफ इन द डॉक्ट्राइन ऑफ इमेंस मूविंग फ्रॉम डिडक्टिव टू इंडक्टिव, डॉक्ट्राइन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल डिराइव्ड फ्रॉम यूज ऑफ द सेंस आर गोइंग बिहाइंड मैन एक्सपीरियंस फ्रॉम नॉलेज ऑफ ट्रूथ। तो जब हम ट्रांसेंडेंटलिज्म की बात करते हैं तो वो नॉलेज ऑफ ट्रूथ की बात करता है, रियलिटी की बात करता है, तो वो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, डी। फिर है कॉन्सेप्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज ओरिजिनेटेड बाय, रिकंस्ट्रक्शनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, जॉन डेवी ने दिया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। फिर है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ
प्रैग्मेटिज्म कंसर्न्स विद चेंज एज, प्रैग्मेटिज्म किस में चेंज की बात करता है, वो कंसर्न उसका किसके साथ है, रियलिटी के साथ है। प्रैग्मेटिज्म कंसर्न विद रियलिटी, रियलिज्म कंसर्न विद रियलिटी ऑफ। अब रियलिज्म का किस चीज़ के साथ वो है, कंसर्न है थिंग्स से, वर्ड से, ऑब्जेक्ट से या यूनिवर्स से, तो इसका जो है वो यूनिवर्स से है।